हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ 9th क्लास की फिजिक्स। चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है मोशन। फिजिक्स में 9th चैप्टर में आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर मोशन है। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्ट की। रेस्ट किसको बोलते हैं? रेस्ट जैसे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो जस्ट मैं अभी किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। तो ये किसके रिलेटिव में हूँ? आपके रिलेटिव में हम रेस्ट में हैं। क्लियर? इसको रेस्ट बोलेंगे। रेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आए। अगर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी है ना, या ट्री या कोई आदमी अगर अपनी पोजीशन से कहीं नहीं जा रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं? रेस्ट में कहते हैं। जैसे मैं अभी फिलहाल क्या हूँ? रेस्ट में हूँ, लेकिन मेरी हाथ रेस्ट में नहीं है, तो मेरी हाथ मोशन में है, रेस्ट में नहीं। इसको रेस्ट नहीं कहेंगे ना, हाथ को रेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि हाथ क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। दरअसल मोशन इसको बोलते हैं। तो फिलहाल मैं रेस्ट की बातें करना हूँ, और ज़्यादातर आपको जो बॉडी मिलेगी वो रेस्ट में मिलेगी। ठीक है? जैसे एक घर जो है दूसरे घर के रेस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है। एक घर दूसरे घर के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। मैं रेस्ट की बात लिखा हूं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी। पार्टिकल का मतलब होता है कि जिसका शेप एंड साइज नेग्लिजिबल होगा। जैसे ये बोर्ड है। अब बोर्ड पे एक छोटा सा ऐसे बिंदु मार कर देते हैं, छोटा सा एक बिंदु ऐसे मार करते हैं, तो ये छोटा सा बिंदु क्या हो गया? पॉइंट हो गया, है ना? तो बोर्ड अगर चल रहा है चाहे रुका हुआ है, तो आप बोर्ड को देखो या इस पॉइंट को देखो। अगर पूरा आप बोर्ड को देखते हैं, पूरा बोर्ड को, तो आप क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे। और सिर्फ इस पॉइंट को देखते हैं तो क्या कहेंगे? पॉइंट। इसको पॉइंट बोलेंगे, जिसका शेप एंड साइज क्या था? नेग्लिजिबल था। तो रेस्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी does not change relative to other। दूसरे के तुलना में अगर किसी बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज करता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। जैसे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में ये बोर्ड किस में है? रेस्ट में। आपके रिलेटिव में ये बोर्ड किस में है? रेस्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। अब एक मैन है और ये मैन कैसे है? रेस्ट में है। मतलब ये मैन क्या है? रेस्ट है। और ये ट्री को देख रहा है। तो ट्री और ये मैन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? एक दूसरे के तुलना में क्या है? एक दूसरे के रिलेटिव क्या है? रुका हुआ है ना? तो मैन कह सकता है कि ट्री क्या है? रेस्ट में है। लेकिन रेस्ट किसके तुलना में है? ये अपने से बात कर रहा है ना? इसके तुलना में ये रुका हुआ है। समझ में आई बात? द ट्री इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ट्री जो है मैन के तुलना में रेस्ट में है। ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड इन क्लासरूम इज रेस्ट रिलेटिव टू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं और ब्लैक बोर्ड दीवार पर है। तो स्टूडेंट बैठा हुआ है और ब्लैक बोर्ड क्या है? दीवार पे चिपका हुआ है। तो ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? रेस्ट। समझ में आई बात? तो ये रेस्ट का कंसेप्ट है। क्लियर? तो रेस्ट में अगर कोई पूछता है कि रेस्ट हम किसको बोलते हैं, है ना? रेस्ट, तो रेस्ट में आप यही बोलेंगे कि किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है ना, वो चेंज नहीं करेगी। अब पोजीशन का मतलब थोड़ा सा समझते हैं। रिलेटेड टू पोजीशन। यहां पर बात हुई है पोजीशन की, है ना? तो पोजीशन की बात हुई है, तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि इसको हम मान लेते हैं क्या? एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या है? एक लाइन है।
अब इस लाइन पे जीरो कहीं भी हो सकता है, मैं मान लेता हूं कि जीरो यहां पर है, जीरो, तो जीरो से बड़ा क्या होता है, 1 2 3, है ना। तो यहां पे जो मानता हूं वो 1, यहां पे जो मानता हूं वो 2, और यहां पर मानता हूं क्या, 3, ठीक। और यहां पर क्या मान लेता हूं, जीरो से छोटा, -1 -2, याद रखिएगा -2 जो है छोटा है किससे, -1 से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि -2 बड़ा होगा, नहीं, माइनस में जो जितना ज़्यादा संख्या होता है वो छोटा होता है, ये आपको पता है, तो ये हो गया माइनस। तो -2 -3 -1 0 1 2 3 एक लाइन है, ये क्या है, लाइन है। इसको अक्सर हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है लाइन या अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मान लेता हूं कि 2 नंबर पे, है ना, 2 नंबर पे कोई एक, मान लेते हैं कि 2 नंबर पे सपोज दैट कि एक ट्री है, मान लेते हैं कि 2 नंबर पे क्या है, एक ट्री है, ये 2 नंबर पे एक ट्री है, और यहां से कोई आदमी, है ना, इसको देख रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर देख रहा है, तो ये कितना मीटर हो जाएगी, यहाँ से 2 मीटर पर होगी या नहीं होगी, 2 मीटर पर होगी। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि d इसकी दूरी है, डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, 2 अब माइनस कितना कर देंगे, 0, तो कितना आ गया, 2 मीटर। तो t = 0 पे d कितना है, 2 मीटर है, और t बराबर 1 सेकेंड पर भी कितना है, t कितना है, d कितना है, 2 मीटर, और t बराबर 3 सेकेंड पर भी कितना है, d बराबर कितना है, 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्री है इस मैन के रेस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में। यही मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। पोजीशन चेंज का मतलब, एक ये पोजीशन मतलब ये 2 मीटर पर है, यहां से मैं काउंट कर रहा हूं, तो t बराबर 0 पे भी 2 मीटर, t बराबर 1 सेकेंड पर भी 2 मीटर, और t बराबर 3 सेकेंड पर भी कितना है, 2 मीटर। तो ऑलवेज पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज एट एवरी इंस्टेंट। तो यहां पर लिखेंगे कि t = 0, नाउ एट एवरी टाइम d = 2 मीटर, so tree is rest relative to man, समझ में आया। मैन के रेस्पेक्ट में वो किसमें है, रिलेटिव टू मैन के रेस्पेक्ट में ट्री जो है क्या है, रेस्ट में। कोई डाउट नहीं ना। तो अब बात करेंगे हम लोग मोशन। रेस्ट हो गई और क्या हो गई, रेस्ट हो गई, और हम बात करते हैं मोशन। मोशन में क्या होती है, मोशन पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर या अदर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर या अदर, दूसरे के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन क्या करती है, वो चेंज करती है। जैसे आपके कंपैरिजन में हाथ कभी यहाँ है, कभी यहाँ चला जा रहा है, कभी यहाँ चला जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो ये सब के सब क्या है, मोशन है ना भाई। अभी मैं लिखते लिखते यहाँ आ जा रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ चले जा रहा हूँ, तो इस एक्टिविटी, इस प्रक्रिया को हम लोग मोशन कहते हैं,
है ना, जगह चेंज कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ चले गए, फिर इधर आ गए, फिर उधर चले गए, तो ये सब पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो कोई पूछेगा कि मोशन किसको बोलते हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या करता हो, चेंज करता हो, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या करता हो, चेंज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ग्राउंड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड, और यहाँ से एक स्टोन को आप रिलीज कर रहे हैं, तो इस स्टोन को क्या कर रहे हैं, ये मोशन हो गया, ये मोशन है, इधर गिर रहा है ना। इसी तरह से एक स्टोन को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो ये किस में है, मोशन में है। अभी मान लीजिए ये फुटबॉल है, बड़ा सा बनाइए, एक फुटबॉल है, आपने इसको किक कर दिया है ना, तो ऐसे उठा और ऐसे चला गया है ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये मोशन में है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इधर की तरफ जा रहा है, इधर से मोशन है ना भाई। अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई सरफेस है, इस तरह का कोई सरफेस है, और इस पर से क्या कर दिए, एक बॉल को आप ऐसे गिरा दिए, तो क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया। इसको मोशन कहते हैं, है कि नहीं। अगर प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और कोई ट्रेन जस्ट स्टार्ट हो रही है, जा रही है, ये क्या है, मोशन में है। रोड पे आप खड़े हैं और क्या है, बहुत सारी साइकिल, गाड़ी, पैदल से, बस से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, गाड़ियाँ इधर से उधर आ रही है, ये सब के सब क्या है, मोशन। और ये मोशन में क्या है, अपने रिलेटिव, मतलब कि अपने सापेक्ष देख रहे हैं, अपने से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि मोशन किसको बोलते हैं, तो मोशन में बोलिएगा कि उसमें पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। पोजीशन चेंज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं समझाऊं, पोजीशन का मतलब ये हो गया, मोशन रिलेटेड टू पोजीशन। मोशन रिलेटेड टू पोजीशन। अब जैसे ये है, ये फिर वही बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप एक्सिस नहीं जानेंगे, जैसे मैं बना रहा हूं क्या, एक्सिस, ये एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, ये जीरो, ये जीरो हो गया। यहाँ पर क्या है, वन, और यहाँ पर कौन है, 2, 3, 4, 5, ओके। इधर अपना है -1, -2 है, ओके। और यहाँ पर कोई आदमी है जो ये रुका हुआ है ना, ये आदमी यहाँ पर क्या है, बैठ खड़ा है, इस तरह से ये आदमी खड़ा है यहाँ पर, ये रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में। और यहाँ पर एक कोई है ना आदमी जो है, वो आदमी क्या कर रहा है, इधर की तरफ वो जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो कभी यहाँ आ गया है ना, कहीं कभी यहाँ आ गया है ना, कुछ देर के बाद कहाँ चला गया, यहाँ आ गया है ना, यहाँ आ गया, तो यहाँ फिर यहाँ, तो t = 0 पे ये फर्स्ट मैन है, फिर ये यही यहाँ पर है, मान लीजिए है ना, t = 0 पर कितना दूरी तय किया है, 1 मीटर। t = 0 पर d = कितना, 1 मीटर। t = 1 सेकेंड पर कितना, d = 2 मीटर। t = 3 सेकेंड पर कितना, d = 3 मीटर। तो t = 0 पर 1 मीटर पर था,
t बराबर 2 सेकंड पर कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गई, और t बराबर 3 सेकंड पर यहाँ से यहाँ कितना हो गई, 3 मीटर हो गई। तो जैसे जैसे टाइम लगते जा रहा है वैसे वैसे इसका पोजीशन क्या करता रहा है, चेंज करते जा रहा है ना। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, है ना। ये जो एक्टिविटी हो रही है ये क्या हो गया, मोशन। यानी कहने का मतलब है कि इस आदमी का मोशन हो रहा है क्योंकि पोजीशन को चेंज कर रहा है। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव टू ईच अदर, रेस्ट एंड जो मोशन है वो क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव है, रिलेटिव टू ईच अदर है। क्लियर। तो मोशन हमने पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया हमने, मोशन पढ़ लिया, और रेस्ट और मोशन विथ रिलेटिव पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ लिया। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन कम आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखें कहीं कहीं पर आप देखेंगे किताबों में रेस्ट का ग्राफ दिया रहता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी किसी पार्टिकल का मोशन, रेस्ट, बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ से पढ़ेंगे। लेकिन अभी ग्राफ की स्टार्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ये नहीं पता है ग्राफ क्या होता है। हम पढ़ेंगे ग्राफ क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।